Good morning, class 12th. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, continuity and differentiability. In the previous class, you have studied about limits and differentiability. For solving the question of differentiability, you have studied the first principle formula. Now we are going to study more about differentiability, and continuity is somewhat related with your limits. Definition: suppose f is a real function on a subset of the real number, and let c be a point in the domain of f, then f is continuous at c if limit x tends to c, fx is equal to fc. बेसिकली कंटिन्यूटी हुआ क्या, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, यानी कि उसका ग्राफ कंटिन्यूस एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो फंक्शन कैसा होगा, आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा. अब जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि कोई रियल फंक्शन है किसी सबसेट का किसी रियल नंबर के, और c कोई पॉइंट है उसके डोमेन में, तो f कंटिन्यूस होगा कब, c पे, जब आप लिमिट्स चेक करें x टेंड्स टू c fx उस फंक्शन में, और वो किसके इक्वल आ जाए कि आप फंक्शन में c की वैल्यू को पुट कर दें. इफ़ द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c, जो भी आपको लिमिट दे रखी है कि आप चेक करिए इस लिमिट पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को, और जो वैल्यू है फंक्शन पे उसको चेक करेंगे. अगर वो सारी वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा. इफ़ f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स सी, अगर f कंटिन्यूस नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, f इज़ ए डिसकंटिन्यूस एट c, एंड c इज़ कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, और c को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपके पास पूछा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस, कि आप चेक करिए इस फंक्शन की कंटिन्यूटी किस पे, फंक्शन दे रखा है आपके पास x प्लस 2 when the value of x is less than equal to 1 and x minus 2 जब वैल्यू क्या होगी आपकी x greater than 1. अब फंक्शन क्या दे रखा है कि उन्होंने हर पॉइंट पे एग्जिट करेगा रियल लाइन में, तो हमने केस 1 लिया. इफ़ c इज़ लेस देन 1, c की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, फंक्शन जो है लेस देन 1 होगा. अगर लेस देन 1 है तो आप क्या लेंगे, x प्लस 2 लेंगे. आपने यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर दिया, c पुट कर दिया, फंक्शन बन जाएगा c प्लस 2, और लिमिट थी 1, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास, अगर चेक करें तो 3. तो नेक्स्ट आपने केस 2 लिया, अगर c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपका फंक्शन हो जाएगा c माइनस 2, c की जगह पे 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1. अगर हम देखें तो 3 और माइनस 1 कहीं से भी इक्वल नहीं आ रहे हैं आपके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है. और अगर आप उसमें पुट कर देते हैं फंक्शन में वैल्यू, तब भी आपके पास आंसर आ रहा है 3. तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और एट x इक्वल टू 1, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा. डिफरेंशिएबिलिटी आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, कोई फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएट होता है, तो उसके लिए आपने फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला पढ़ा था. अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे. आप लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन, इस टाइप से आप बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको डिफरेंशिएबिलिटी में. सपोज f is a real function and c is a point in its domain. The derivative of f at c is defined by, कैसे डिफाइन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c plus h minus f c upon h provided this limit. Exit derivative of f at c is noted by f dash c. अगर आप इस फंक्शन को सॉल्व करें, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला है, तो आपके पास क्या निकल जाता था, डेरिवेटिव निकल जाता था, दैट इज डिफरेंशिएशन होता था किसी फंक्शन का, जिसे आपने एफ डैश सी से डिनोट किया. द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 दिस वेयर एवर द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी डेरिवेटिव ऑफ एफ. आप इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते थे, जो फंक्शन आपका डिफाइन होता था उसको क्या बोलते थे आप, डेरिवेटिव बोलते थे किसी फंक्शन का. इफ़ दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. अगर ये लिमिट एग्जिट नहीं करेगी तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा. इफ़ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एंड लिमिट f टेंड्स टू 0 माइनस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच,
आर फाइनाइट एंड इक्वल देन एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए बी। अगर आपके पास यहाँ कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि आप चेक करिए क्या ये इस इंटरवल पे डिफरेंशिएट होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाले फॉर्मूले, तब आप बताएंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएट है या नहीं है। नाउ स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स that is 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, x इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5। आपको क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे दिया है, वो फंक्शन है 5x माइनस 3। अब वो बोल रहा है कि आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए x इक्वल टू 0 पे, -3 पे और 5 पे। आपको हर पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने फंक्शन लिया एफ एक्स दैट इज़ 5x माइनस 3। पहले x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। इफ़ कब कंटिन्यूस होगा, लिमिट एस एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। हम उसकी लिमिट्स को किसके इक्वल लिख दें, फंक्शन में जब वैल्यू पुट करें उसके। अब यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई x टेंस टू 0 एफ एक्स, यानी कि कम। तो तब हमारे पास फंक्शन था 5x माइनस 3, आपने पुट कर दिया इसकी जगह पे 0, 50 माइनस 3 दैट इज़ -3। और उसके बाद राइट हैंड लिमिट में आपने क्या किया, 50 था तो फंक्शन में आपने वैल्यू पुट कर दी 0, आपके पास कल क्या आ गया -3। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गई राइट हैंड लिमिट के, तो आपके ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली अब आपको चेक करना है एट x इक्वल टू -3। तो आपने क्या किया, फंक्शन लिया, उसमें वैल्यू पुट करी -3, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3। पुट कर दिया x की जगह पे -3, तो 5 इंटू -3 यू विल गेट -18। राइट हैंड साइड में आपके पास आ गया -3, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -18। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ जाएंगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस हो जाएगा। सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हैं x इक्वल टू 5 के लिए भी, क्योंकि इसका प्रोसीजर सेम है जैसे हमने दो अभी सॉल्व करे हैं। तो जब आपके तीनों पे आप चेक करेंगे, तीनों पे आपका फंक्शन क्या निकल के आएगा, कंटिन्यूस निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। आपको बोला गया है कि इस फंक्शंस को चेक करिए कि इनकी कंटिन्यूटी चेक करिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज़ दैट आपके पास यहाँ पे लिमिट का कोई वैल्यू नहीं दे रखी कि इसकी लिमिट कहाँ एग्जिट करिए, किस पॉइंट पे आप चेक करोगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप खुद ही चेक सपोज करेंगे वो पॉइंट जिस पे आप चेक करेंगे उस फंक्शन की कंटिन्यूटी। आपने सपोज लिख दिया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। सिंस एक्स माइनस 5 इज़ ए पॉलिनोमियल, तो एक्स माइनस क्या है आपके 5, एक पॉलिनोमियल है। तो एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ सी। तो पॉलिनोमियल है इसलिए एफ एक्स जो है हर रियल वैल्यू के लिए सी की, आपने सी सपोज किया उसमें एग्जिट करेगा। तो लेट अस चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू सी। तो हम क्या करेंगे, सी पे ही चेक करेंगे। आप सी की जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने x इक्वल टू सी लिया है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी इफ़ लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। जो हमारा फॉर्मूला है वो यूज़ किया। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट ली एफ एक्स दैट इज़ x माइनस 5 आ गया, और राइट हैंड लिमिट ली वो उसमें आपके पास डायरेक्टली c माइनस 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे आपने x की जगह पे c पुट किया, योर आंसर विल बी c माइनस 5। आपने देखा कि x टेंड्स टू c एफ एक्स जो है एफ सी के इक्वल आ गया। इसका मतलब फंक्शन f जो था वो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी पे, तो c इज़ कोई रियल वैल्यू होगी। तो f इज़ कंटिन्यूस फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। बी पार्ट, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। आप दोबारा चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या दे रखा है, x नॉट इक्वल टू 5। आपने x इक्वल टू 5 पुट किया फंक्शन में, जैसे ही पुट करेंगे 5 माइनस 5 ये आ जाएगा 0, यानी कि इनफाइनाइट। ये तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है। और लास्ट ईयर हमने लिमिट्स पे ये चीज़ पढ़ी थी कि हम फंक्शन को 1/इनफाइनाइट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो आप क्या चेक करनी है कंटिन्यूटी किस पे, x इक्वल टू सी पे, और वेयर x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी एंड x नॉट इक्वल टू 5, यानी कि किसी भी सी पे वो किसी भी रियल वैल्यू पे एग्जिट करेगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन आप x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5, यानी कि आप x की वैल्यू 5 पुट नहीं करेंगे। आपने लिया लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी क्वेश्चन में, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। जब आप सॉल्व करेंगे यू विल सी योर राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हेंस f इज़ कंटिन्यूस
फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 5, यानी कि आप 5 को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज़ पे जो फंक्शन है वो आपको कंटिन्यूस शो होगा। थर्ड सी पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5, यहाँ पे भी कंडीशन है एक्स नॉट इक्वल टू -5, यानी कि जो एक फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा किस पे, -5 पे। आपने सेम चेक किया, ये भी अनडिफाइंड है, हेंस x माइनस 5x इज़ नॉट डिफाइंड। अब आप चेक करेंगे कंटिन्यूटी x इक्वल टू सी पे और वेयर x नॉट इक्वल टू -5। फंक्शन आपके पास गिवन है, आपने चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का f(c) के इक्वल है। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5। सबसे पहले इसे ब्रेक कर लीजिए, x माइनस 5 एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट x माइनस 5। आपने x की जगह पे c पुट कर दिया, यू विल गेट c माइनस 5। यहाँ पे आपके पास सॉल्व किया, ये भी आ जाएगा c माइनस 5, यानी कि f(x) इक्वल टू f(c) के हो गया। f जो है कंटिन्यूस है एट x वेयर फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट -5। सिमिलरली क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे भी एग्जामिन करना है आपको, लेकिन क्वेश्चन में जो चेंज आ गया यहाँ पे मॉड आ गया आपके पास, मॉड x माइनस 5। मॉड x माइनस 5 का मीनिंग ये हुआ कि एक वैल्यू आपके पास एब्सोल्यूट में क्या होता है, सारी नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव होके आ जाती हैं, बट बेसिकली ये जो एब्सोल्यूट होता है आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देता है। ये आपको लास्ट ईयर मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपके पास जो एक वैल्यू होगी x माइनस 5 वो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और जो माइनस वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, लेस देन 0 होगी। अब आप चेक करेंगे इसे कि फंक्शन है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको x इक्वल टू 5 पे, x लेस देन 5 पे और x ग्रेटर देन 5 पे इसे चेक करना पड़ेगा। आपने x इक्वल टू 5 लिया, f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फॉर 5 पे। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, x टेंड्स टू 5 माइनस f(x), x टेंड्स टू 5 प्लस f(x) और f5। आपने पहले x टेंड्स टू 5 लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करी, तो ये हो जाएगा लिमिट 5 माइनस h। अब आप क्या करेंगे, s टेंड्स टू 0 माइनस है आपके पास, यहाँ 5 माइनस है, यहाँ पे अपनी लिमिट s टेंड्स टू कर दी, तो आप यहाँ पे इसे चेंज करेंगे, 5 माइनस h पुट करेंगे, -5। इस माइनस h की जगह आपने माइनस का कॉमन लिया, तो ये बच जाएगा माइनस h माइनस 5 बन जाएगा, फिर माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। उस h की जगह पे आपने पुट कर दिया 5 माइनस h, यहाँ पे आ गया -5। सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0। आपने लिया राइट हैंड लिमिट वेयर x टेंड्स टू 5, तो आपके पास 5 प्लस हो गया, लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, यू विल गेट लिमिट s टेंड्स टू 0 h दैट इज इक्वल टू 0। और जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तब भी आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट के चेक कर रहे हैं x लेस देन 5, यानी कि फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी माइनस में, तो आपके पास फंक्शन हो जाएगा f(x) इक्वल टू माइनस x माइनस 5। अब आप चेक करना स्टार्ट करेंगे, x ग्रेटर देन 5 लेस देन 5। जब से सॉल्व करेंगे तो आपके पास फंक्शन क्या निकल के आएगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन निकल के आएगा।